पौष पूर्णिमा का स्नान आज है और हम यहाँ पर काली सड़क पर इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा सकते हैं कि ये संगम अपर मार्ग है, जहाँ पर जो संगम श्रद्धालु जा रहे हैं। आप बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि भोर से ही श्रद्धालुओं का जाने का जो क्रम है वो जारी है। देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक श्रद्धालु लगातार इतनी भीड़ है कि लगातार संगम जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और 1 महीने तक जो कलबासी हैं वो संगम की रेती पर संकल्प लेके कलबास करेंगे। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो कुंभ मेले का पहला स्नान पर्व है उसके लिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार ये भीड़ संगम नोज पर पहुंच रही है और जहां पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रही है। कैमरामैन सनोज के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो महाकुंभ जिसकी गाथा का वर्णन तो देवता भी करते हैं, बहुत सारी दंत कथा इससे जुड़ी हुई है और आपने सुनी होगी। और इसी के साथ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा और 45 दिन तक चलने वाले इस कुंभ में 3 जो पुण्य स्नान है वो होंगे। और एक बड़ी अपडेट आपको ये भी यहाँ पर दे दे कि शाही स्नान का नाम अब बदल दिया गया है, क्योंकि कुछ जो अखाड़े थे, जो साधु संत थे, वो शाही शब्द को लेकर ऐतराज व्यक्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुगल कालीन समय की झलक को दिखाता, और इसलिए आपको बता दें कि इसको पुण्य स्नान कर दिया गया है। मेरे साथ इस खबर पर 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार मौजूद हैं वो घाटों पर ही। एक बार रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र के साथ साथ प्रिव्रत भी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को वहां की कुछ दृश्य दिखाइए। इस वक्त आप क्या नजारा है, स्नान वहां पर लोग कर रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं, क्या वहां का दृश्य है इस वक्त? देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। ठीक है प्रिव्रत, यही सवाल आपसे मेरा, वहां का दृश्य दिखाइए, क्या नजारा है प्रिव्रत इस वक्त वहां का? बिल्कुल साथी, इस वक्त मैं एक टावर पर मौजूद हूँ। मीडिया के लिए जो टावर बनाया गया है उस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से आपको 360 व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कड़ाके की ठंड है, इस सब के बावजूद श्रद्धालु है जो आस्था करके लगातार भी आप स्नान करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, घाटों का विहंगम दृश्य है उस बार, और इस बार बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अलौकिकता का एहसास कराती है। दिव्यता और भव्यता जो महाकुंभ की है वो पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। और प्रयागराज में जो इस वक्त महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। प्रिव्रत हमारे साथ मौजूद है। प्रिव्रत, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन और विश्व के तमाम देशों की निगाह इस पूरे आयोजन पर बनी हुई है और यहां से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आई कि जो शाही स्नान हुआ करते थे उस शाही स्नान का नाम भी बदल दिया गया है, इसको पुण्य स्नान कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगलों की एक झलक को दर्शाता था। आपने इस बारे में लोगों से बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है? प्रिव्रत, बताइए। बिल्कुल स्वाति, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब इस स्नान को पुण्य स्नान के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसको लेकर एक लंबा विवाद रहा है। शाही स्नान इसको मुगल काल से जोड़ा जा रहा था, जिस तरीके से जो शाही वर्ड है उसको लेकर लगातार विवाद रहा, लेकिन अब इसको पुण्य स्नान के नाम से जाना जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर एक टावर पर मैं सवार हूँ और टावर पर से जो 360 व्यू है मेले का, जो संगम के घाटों का है,
जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां से 360 व्यू मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ जो है वो पहुंची हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में तादाद में श्रद्धालु आज जिस तरीके से मेले का आगाज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर जो समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन का उजाला हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर तक जहाँ तक कैमरा में ये विजुअल्स कैद हो रहे होंगे, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर श्रद्धालु ही नजर आएंगे। दूसरी तरफ और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से मेला क्षेत्र पूरा जो है इस वक्त श्रद्धालुओं के आस्था का जो सराबोर है उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा दें आपको कि आखिर किस तरीके से इस वक्त प्रयागराज की धरती पर, संगम की धरती पर, उस पवित्र धरती पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, आखिर वो कितना सही होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके का नजारा जो है वो रहने वाला है, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो तमाम शाही स्नान है, जो तमाम अब पुण्य स्नान होंगे उस दौरान किस तरीके का नजारा रहने वाला है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और देखिए बेहद शानदार व्यवस्था की गई है, बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, बेहद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की पैनी नजर है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से पहुंचे आप? मैं रांची झारखंड से आया हूँ। मेरा नाम श्रीकांत चौधरी है। ये घनश्याम मिश्रा जी हमारे साथ आए हुए हैं, सब परिवार हम लोग आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है सर। यहाँ तक आने में कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। यहाँ का पुलिस का भी बहुत हर जगह सहायता मिला हमको। कैसा फील कर रही हैं आप यहाँ पर पहुँचकर? अच्छा लग रहा है। ये कुंभ जो है 144 साल बाद लगी हुई है और बहुत ही अच्छा, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबका सहयोग बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो भाई लोग जो भी मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर पहुंचकर? देखा जाए तो एक बड़ा सहयोग 144 साल बाद हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है सर। ये 144 साल के बाद में आया है, क्योंकि हमने तो पहले अभी कुंभ ऐसा देखा नहीं, मगर यहाँ पर आए हैं। जो व्यवस्था देखिए ना, पहले तो यूपी सरकार को धन्यवाद देंगे, जो योगीनाथ महाराज हैं उनको, जो मुख्यमंत्री है, जो व्यवस्था अगर प्रशासन की वगैरह बात कर रहे हैं तो कुंभ के अंदर इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। एक अपन शादी के अंदर व्यवस्था नहीं कर सकते, मगर इस महाकुंभ के अंदर कहीं भी अगर अपन जा रहे हैं, साफ सफाई की अगर बात करें तो आपको पन्नी भी देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ पर, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। बड़ी व्यवस्था की गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मुझे तो ये लग रहा है ना, 45 करोड़ नहीं, ये तो अरबों के ऊपर जनता जाएगी। देश भर से नहीं आएंगे, दुनिया भर से यहाँ पे जनता आ रही है। मैं कल से आया हूँ, कल शाम को ही देख रहा था, इतना जमावड़ा था साधु संतों का। और जो श्रद्धालु थे, मैं जम्मू से आया हूँ, कटरा माता वैष्णो देवी के वहाँ से आया हूँ, और देख के मैं गदगद हो चुका हूँ कि ये दुनिया में ऐसा कोई मेला नहीं होगा जो ये इस मेले के मुकाबले होगा। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है और 140 साल के बाद ये योग और संयोग बना, तो हमारे लिए स्वागत है। ये साधु संत यहाँ मानते हैं, उनके लिए भी स्वागतशाली है। लेकिन मैं गदगद हो चुका हूँ इस मेले को देख के। और ये संगम है, यहाँ पे मैं स्नान किया, आज पूर्णमासी। आप कहाँ से आए सर? जी मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम सुशील है। मुझे लोगों ने ये बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है, तो मैं ये देखने के लिए आया। मुझे आज एक अलग सा अनुभव महसूस हो रहा है कि जिसने ये नहीं देखा उसने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं देखा। उसे यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए और यहाँ के दर्शन करने चाहिए। और यहाँ पर देखा जा रहा है भारी ठंड पड़ रही है, स्नान कर लिया आपने? स्नान हमने कर लिया है। बस स्नान आपको घाट तक जाने में ठंड लगती है, मगर स्नान कर लिया आपने, उसके बाद आपको ठंड का कोई भी एहसास नहीं होता। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं आप भाई साहब? हम दिल्ली से आए जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जन्नत सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारी संख्या में जैसे जैसे सुबह हो रहा है, जैसे जैसे जो अधेरा
रहा है, वो छट रहा है, वैसे वैसे भीड़ लगातार बढ़ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, कुछ प्रयागराज कुंभ है, यहाँ सारे तीर्थ रास्ताएं कैसी देख रहे हैं आप? अच्छी हैं, सब बढ़िया है। मैं सुबह ही आ गया था, मैं 2 बजे, तब से यहाँ पे हूँ। आने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं स्वाति, और जिस तरीके से देखा जा रहा है जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब हम लोग सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नज़ारा है और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। और एक बड़ी चुनौती थी प्रियव्रत, आपने भी देखा होगा सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, कितने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न करवाना, और इसीलिए महीनों लग गए, सालों से तैयारियां चल रही थी। और आज जब श्रद्धालु इन व्यवस्थाओं का जो इंतज़ाम है उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये वाकई में एक अच्छी बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, महाकुंभ के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी इसको लेकर जरूरत भी थी, क्योंकि देखिए 45 करोड़ लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, यहाँ तक की क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए व्यवस्थाएं हो कि आखिर जब वो कुंभ तक पहुंचे एक रूट मैप तैयार हो जहां पर कोई परेशानी ना हो उनको। जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो भारी वाहनों का प्रतिबंध कर दिया जाता है कल से ही, यानी कि जितने भी शाही स्नान है, आज जिस तरीके से आगाज हो रहा है का स्नान है, सभी वाहनों को एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक उनको पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेला क्षेत्र को आसपास तक अगर आपके वाहन जरूरी सुविधाओं वाले हैं, जैसे कि पुलिस का वाहन है, कोई बाबा का वाहन है या कोई एम्बुलेंस से, तभी आपको परमिशन मिल रही है। आपकी गाड़ी पर बाकायदा पास लगा होना चाहिए, तभी आपको जो तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पर पूरे मार्ग को निर्धारित कर दिया गया है, ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए कुंभ का मेला है, तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो आप समझ जाएंगी कि इतना बड़ा जो मेला है, ऐसे में खोना तो कोई आम बात हो जाती है, किसी के भी खो जाना आम बात हो जाती है। यहाँ कई लोग अभी भी मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप खोया पाया केंद्र चली जाइए, तो कम से कम 15 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं जो डिजिटल तरीके से हर व्यक्ति पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके हाथ पर रिस्टबैंड बांध रहे हैं, बारकोड स्कैन करके अगर कोई खो जाता है तो उसको ढूंढ लिया जा सके। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है स्वाति। 56 थाने बनाए गए हैं, अस्थायी तौर पर महाकुंभ को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और भी कुछ साधु संत मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करें। कहाँ से पहुंचे आप? हम बाराबंकी। कैसा लग रहा है यहाँ पहुंचकर? बहुत सुंदर, कैसी लग रही है? व्यवस्था एक नंबर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के इस पे महापर्व, महाकुंभ और हमारी सनातन संस्कृति की व्यवस्था की क्या कहे, भविष्य में पहले तो नहीं देखा। मजा आ रहा है आपको यहाँ पर पहुंचकर? कितना आनंद आ रहा है? एकदम खूब मजा आ रहा है, खूब बढ़िया है। योगी जी मोदी जी के लेकर खूब सब एकदम जय। व्यवस्थाएं कैसी लग रही? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इतना से बढ़िया व्यवस्था क्या चाहिए। नहाने वाला, सोने वाला, रहने वाला, आना जाना, सारा प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा है। मतलब सनातन को अगर समझना हो करीब से तो आप महाकुंभ चले आइए। महाकुंभ चले आइए एकदम। जय श्री राम, जय। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन का संगम हो रहा है जी, सनातन का संगम बहुत अच्छा लगा। इसमें आए हुए हैं वैशाली जिला, नाम है संजय कुमार जायसवाल। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, हर चीज का सुविधा है। आप कहाँ से पहुँची? महनार, वैशाली। बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान कर लिया, बेहद ठंड है, लेकिन ठंड पर आस्था भारी पड़ती है। ठंड बेहद है। हाँ तो ठंड है, लेकिन फिर भी इसी में आस्था रहता है, सब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं आस्था का जनसैलाब जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है, और ठंड का जो असर है वो नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से पहुँचे आप? वैशाली जिला से है, वैशाली जिला महनार से है हम लोग। और यहाँ पर पहुँचकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर। स्नान कर लिया? हाँ, हम लोग स्नान कर लेंगे। तो देखिए स्वाति, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर आपको सनातन को समझना है, अगर आपको आध्यात्म की दुनिया को देखना है, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर सनातन का संगम कैसे होता है, तो आपको महाकुंभ जरूर आना चाहिए। स्वाति,
बिल्कुल प्रियव्रत, अगर वहां पर देखिए, आप तो श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे, आपने दिखाया भी किस तरीके की व्यवस्था की गई है। बात अगर घाटों की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? अगर मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा तस्वीरों को दिखाएं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए, उन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर किस तरीके से पूरी तरीके से जल पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे देखिए समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोहरा छट रहा है, जैसे जैसे अंधेरा हट रहा है, वैसे वैसे लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाकर कहीं ना कहीं जो सेफ जोन है स्नान करने का, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, एक बड़ी चुनौती है, उस सेफ जोन में ही स्नान करने के लिए कहा गया है। कोई अगर उस सेफ जोन को पार करता है तो वहां पर जो तमाम जल पुलिस के जवान तैनात हैं, जो तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं, वो उनको जाने से रोकते हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त घाटों पर की गई हैं। तमाम घाटों पर आपको स्नान करने के लिए यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान में व्यवस्थाएं की गई हैं। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है अलग अलग घाटों पर। तो ये समझ सकते हैं कि आप कि जो 45 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितनी ज्यादा। देखिए, अब ये तो आपने वो तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताया, भीड़ इतनी ज्यादा पहुंचेगी वहां पर, ऐसे में अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, मेडिकल वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? और बिल्कुल, अगर मेडिकल सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह पर हर सेक्टर में कम से कम 4 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। साथ ही साथ अस्थायी कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, सीएससी बनाए गए हैं, पीएससी बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो तमाम की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आप सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे और उनके लिए की गई व्यवस्थाएं। क्योंकि देखिए, गंगा के घाटों पर जो संगम का घाट है वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेतीला क्षेत्र और उस रेतीले क्षेत्र को श्रद्धालुओं को उनके पैरों में जो बालू है वो ना लगे, उसको लेकर यहाँ पर पुआल का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ देखिए, स्नान घर बनाए गए हैं, महिलाएं जो यहाँ पर पहुँच रही हैं उनको स्नान करने के बाद कपड़े बदलने में कोई दिक्कत ना हो। और श्रद्धालु अगर शौच के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो तमाम शौचालय हैं, लगभग 1.5 लाख शौचालय। और ठीक है प्रियव्रत, वापसी करेंगे आपका, और इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र भी लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ 8 बजने वाले हैं, घाटों की रौनक क्या है इस वक्त? चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रियव्रत हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रियव्रत, मेरी आवाज आपको अगर आ रही हो तो देखिए, साधु संतों की मौजूदगी भी है और इसी के साथ आज से लोग कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास के लिए कहा जाता है कि एक कठिन तप है, 1 महीने उन तमाम चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ता है। किस तरीके से कल्पवासियों के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल्पवास 1 महीने तक वहाँ पर रुकते हैं लोग, कैंप होते हैं। कल्पवासियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर कैसा मैनेजमेंट दिख रहा है? देखिए, कल्पवास की अगर बात की जाए स्वाति तो बेहद कठिन तप होता है। आपको लगभग 1